एक लव मैरिज कपल की पढ़ाई का घमंड। उमेश ने रुचि से लव मैरिज की थी। दोनों साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज में रुचि बहुत प्रतिभाशाली थी, हमेशा टॉप पर रहती, उमेश से आगे ही रहती। हमेशा दोनों की शुरू से दोस्ती थी और फिर वो प्यार में बदल गई। रुचि एक अमीर परिवार की शहरी लड़की थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। वो हालांकि उमेश से उसकी शादी कराने के पक्ष में नहीं थे, पर बेटी की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। उमेश उसके विपरीत गांव की पृष्ठभूमि से था। उसके पिता वहीं गांव में एक विद्यालय के रिटायर प्रिंसिपल और मां सीधी सादी घरेलू महिला थी। उमेश के पिता काफी उच्च शिक्षित थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, जिनकी सब बहुत इज्जत करते। यूं तो रुचि और उमेश शहर में ही रहते थे, क्योंकि दोनों की जॉब शहर में थी। दोनों ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, पर यदा कदा त्योहारों में घर आते। रुचि पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज़्यादा उसे इस बात का घमंड भी था। हमेशा वो बात बात में वहाँ लोगों को बताना ना भूलती कि वो शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज की टॉपर है। एक आध बार उसकी किसी बात पर घर में अपने ससुर से, जो खुद केमिस्ट्री से पढ़े थे, बहस हो गई और वो घमंड में भर के बोली, पापा जी आप मुझसे बहस ना करें, मैं केमिस्ट्री में पीएचडी डी लिट हूँ, आप नॉलेज इतनी अपडेट नहीं है। अब वो पुराने ज़माने की बात थी, पर आप पढ़े होंगे। वो चुप रहे और मुस्कुराते हुए वहाँ से हट गए। उमेश रुचि को कई बार समझाता, पिताजी से तुम ऐसे ना हिगला करो, वे बहुत विद्वान हैं, अपने समय के वो भी टॉपर रहे हैं, पर वो तुम्हारी तरह बड़ बोले नहीं हैं, बस जाओ भी। वो अहंकार से कहती और उसकी एक ना सुनती। एक बार रुचि को अपने गाइड सुपरवाइजर प्रोफेसर विज की इच्छानुसार उन्हें अपने गांव ससुराल वाले घर बुलाना पड़ा। रुचि की समझ से बाहर था कि वो वहां क्यों आना चाहते थे, पर उनकी इच्छा को वो टाल ना सकी। बहुत तैयारी की थी रुचि ने उस घर को मॉडर्न तरीके से सजाने संवारने में। उसके सास ससुर से जानना चाहा, आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए ये सब हो रहा है। हम जो भी हैं वो हमारा व्यवहार दिखाता है, ना कि ये सब चीज़ें। पर उसने उनकी बात ज़्यादा नहीं सुनी और पलट कर कहा, आप लोग सोच भी नहीं सकते वो कौन हैं। उन्हें इंटरनेशनली अवार्ड मिल चुके हैं। शाम को उसके मेहमान आए। रुचि उनकी आवाभगत में लगी हुई थी। वो चाहती तो नहीं थी कि उनके ससुर मेहमान के सामने आए, पर उमेश के डांटने पर चुप रही। डॉक्टर बीज ने जब उसके ससुर को देखा तो उनके पैरों में झुक गए। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ हैं अभी तक? वो भाव विभल हो उठे। उन्होंने ध्यान से उसे देखा। तुम अधिराज हो? उसे पहचानते ही वो बोले, जी आपसे ही हमने केमिस्ट्री के सूत्र याद करने की ट्रिक सीखी थी। देश विदेश के कितने भी टीचर से पढ़ लिए, पर वो बात जो आप में थी आज तक कहीं ना देखी। रुचि अवाक होकर ये सब देख रही थी। उसने कभी अपने ससुर को नहीं समझा और उसने बहस करती रही। उन्होंने कभी बताया भी नहीं कि उनके स्टूडेंट इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। आज वो कहावत सच सिद्ध हो रही थी, थोथा चना बाजे घना। वो कैसा अपने ज्ञान का पिटारा अपने सिर पर लिए घूमती रही, और उसके ससुर इतने ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल शांत, सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। फिर क्या था, रुचि का सारा घमंड वहीं टूट गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।